सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सुबह 6 बज चुके हैं और निरंतर जो हमारी क्लास आती है उस हिसाब से आज हम पढ़ेंगे क्या 22 फरवरी 2024 का चौथी पारी में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसका हल करेंगे। यानी जितने भी एसएससी जीडी में 20 तारीख का कर दिया, 21 का कर दिया और 22 तारीख के जितने भी पेपर हुए 4, उनमें आज चौथा पेपर हम हल कर रहे हैं। यानी 4 वो 20 तारीख की 4 हो गए, 21 तारीख के और 4 आज क्या हो जाएंगे 22 तारीख के। इस प्रकार से हमारे 12 पेपर है वो सॉल्यूशन हो जाएंगे। वो सॉल्यूशन जैसे ही 12 पेपर हो जाएंगे, अगली जो क्लास होगी वो क्लास हमारी क्या होगी, पर्यायवाची शब्दों की होगी। तो आप पर्यायवाची शब्दों के लिए तैयार रहना, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आप लोगों के लिए पीछे आए हुए प्रश्नों जो पेपरों में वो भी लिए गए और आगे आने वाली संभावनाएं उनकी वो लिए गए। प्रचलित पर्यायवाची शब्द लिए गए जो लगभग परीक्षाओं में पूछते हैं। एक बार आप उसकी वो क्लास लेके देखना आप, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके देखना। आप प्रत्येक क्लास को लाइक जरूर किया करो, शेयर कर दिया करो, और अपने दोस्तों से आप शेयर करोगे तो वो भी आपका ये कहेंगे शानदार क्लास थी। पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे हमारे पूरे, तो पूरे होते ही उसके संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके बाद वो करवा दिए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, यहाँ टिके रहना, सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। आप लगातार यहाँ टिके रहेंगे तो आपके अंदर अथाह ज्ञान का भंडार आ जाएगा। हिंदी से संबंधित आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें विलोम शब्द जो जो भी करवा रहे हैं उसमें आप देख रहे हो पीछे सीटी का उसमें भी आया था प्रश्न। हम जब कर रहे हैं वाक्य से संबंधित बीच बीच में इनमें से जो आते आए हुए वो भी आप देखा था। एक प्रश्न आया था कि मोहन वहां से जयपुर से एक जगह दी थी, वापस लौट आया, तो उसमें लिख रखा था कि वापस लौट आया वाक्य वो गलत है, क्योंकि वापस और लौटना एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं जो हम निरंतर पढ़ते हैं। कोई भी कहीं पर भी पढ़िए, आप उस क्लास को निरंतर लेंगे तो हमारा फायदा सबसे ज्यादा होगा उसमें। तो चलते हैं हम आज चौथे पेपर की ओर। 22 तारीख को जो हुआ था, और चौथे पेपर में पहला प्रश्न देखिए क्या है। दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का क्या करना है, चुनाव करना है। यानी कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है। पेट में गैस हो गई है, दादाजी के पैरों में दर्द है। दादाजी के पैरों में दर्द है, उसे तो स्वदेश, यहाँ ये भी गलत है। अब माँ से प्यार, माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है। 3 वाक्य इसमें देखो। पहले में दे रखा है माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, पेट में गैस हो गई है। अब देखो इसमें यहाँ जो शब्द है लिख रखा है इसमें, इस गैस शब्द है। दोनों वाक्य देखो, ऊपर वाला वाक्य और चौथा वाला वाक्य दोनों आपको क्या लग रहा है, शुद्ध लग रहा है। दादाजी के पैरों में, दादाजी के दादाजी के पैरों में दर्द है, पैर में दर्द है, पैरों में लिखने की जरूरत नहीं है, पैर में दर्द है। तो और ये क्या है, यहाँ ये भी सही नहीं है वाक्य। और अब 2 पर आ गए अपन, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब 2 वाक्य पर आ जाते हैं कि माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, और पेट में गैस हो गई है। अब देखो पेट में गैस से हो गई नहीं होता है, पेट में गैस बन गई है कैसे बोलते हैं। तो ये भी क्या है, अशुद्ध है। इसलिए सही वाक्य क्या हो जाएगा, 4 नंबर। माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, या क्या है, क्या ही है, मतलब क्या पर जोर दिया गया है। इसका मतलब इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, 4 नंबर विकल्प सही है। गैस हो गई शब्द नहीं बोलते, गैस पेट में गैस बन गई है ऐसे बोला जाता है। गैस बनती है, होती नहीं है। आपको देखने में लगेगा कि हाँ सर ये मुझे तो शुद्ध सा लग रहा है, लेकिन वास्तविक में वो क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। मैं आपको बता भी दिया, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प क्या है, कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प आप चुन सकते हैं। देखिए जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। अब देखो जो भी इससे भिड़ेगा वो ही इसे हरा देगा या वे ही उसे हरा देंगे। तो जो का संबंध किससे होता है, जो भी इससे भिड़ेगा, जो भी इसे भिड़ेगा और वो ही या वे ही इसे हरा देंगे। या क्या आना चाहिए था, वे आना चाहिए, यहाँ गड़बड़ है। तो यहां से लेकर यहां तक किस में आ रहा है, जो भी इससे और इससे हरा देगा, इसे हरा देगा, कोई त्रुटि नहीं है। भिड़ेगा जो ही, देखो भिड़ेगा जो ही, यहाँ गड़बड़ है। इसका मतलब इसमें गड़बड़ है, जो जहां आ रहा है वहां आ रहा है। तो 4 नंबर विकल्प अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ इसमें गड़बड़, जो का संबंध किससे होता है, जो का संबंध वह से, जो वह क्या हो जाएगा, जो वह, जो वे, ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो के साथ और यद्यपि आ जाए जहां,
यद्यपि का संबंध किससे होता है? तथापि से होता है। तो जहां यद्यपि आ जाएगा तो तथापि हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो अपन संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, वो शब्द है जो कि इसका मेल सही नहीं, जो जो दो बार नहीं आ सकता, तो ये यहाँ क्या है? त्रुटि है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखना आप, क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही अर्थ है। यानी कहने का मतलब है इसमें क्या छांटना है आपको? कोष्ठक में जो दिया गया है इसका सही विलोम शब्द छांटना है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प है सही होगा? अंतिम। कोष्ठक में क्या दे रखा है? प्रारंभिक। इसका विलोम शब्द बताइए? अंतिम, मुख्य, ज्यादा, शुरुआती। और क्या दे रखा है इसमें? विलोम शब्द का सही अर्थ है। विलोम शब्द छांटना है। क्या हो जाएगा इसमें? उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए विलोम शब्द का सही अर्थ है। यानी प्रारंभिक का विलोम शब्द बताना है। तो प्रारंभिक का मतलब शुरुआत होना। शुरुआत तो समानार्थी शब्द है। कम का ज्यादा हो जाएगा, मुख्य का गौण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंतिम। प्रारंभिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंतिम। तो पहला नंबर विकल्प है वो सही होगा, प्रारंभिक का अंतिम, क्योंकि शुरुआती तो समानार्थी शब्द है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आप इसमें कमेंट करते रहना। जैसे आप कमेंट करोगे आपको भी पता चलेगा कि हाँ हमारे प्रश्न सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपको मैं टाइम भी दे रहा हूँ, आप विकल्प पढ़ रहे हैं, और कमेंट करने से आपको एक बहुत फायदा रहेगा। उसमें प्रश्न पढ़ लोगे एक तो वो फायदा रहेगा, दूसरा उसके विकल्प देख लोगे वो फायदा रहेगा। नहीं तो अपने क्या एक प्रकार से रटाफिकेशन होता है कि सीधा उत्तर बता दिया। तो आप इसमें से प्रश्नों को जरूर पढ़ा करो, उससे आपका फायदा रहेगा। मैंने कहा भी था कि हिंदी के मामले में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगातार 10 सालों का अनुभव है कोचिंग का कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एसएससी जीडी में कैसे आते हैं, एसएससी जीडी में प्रश्नों को प्रकृति क्या रहती है, कैसे वो हल करते हैं। ये 10 साल का अनुभव, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं हिंदी के मामले में। आप तो निरंतर क्लास लीजिए, निरंतर क्लासों को आप 2 से 3 बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, जब तक आपका पेपर है तब तक पढ़िए। ये समय बार बार नहीं आएगा आपके लिए। तो देखिए प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक वाक्यांश क्या है? दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान। पहाड़ है दो, एक इधर एक इधर, दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान पूछा है। तो बीच का खाली स्थान क्या है? विकल्प घाटी, ढलान, जमीन, पर्वत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? घाटी। यानी दो पहाड़, एक इधर इधर, बीच में जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? घाटी। और मैंने पीछे कहा था कि पहाड़ों के नीचे की, पहाड़ की नीचे की समतल भूमि है उसको उपत्यका कहते हैं, और पहाड़ों के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको अदितिका कहते हैं। वो भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसका भी ध्यान रखना। ये कोई और विकल्प नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति क्या है? सहज पके सो मीठा होए। सहज का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से या अपने आप जो पकता है वो फल मीठा मिलता है। इसका अर्थ देखना क्या है? तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है, 1 नंबर विकल्प। धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है, 2 नंबर विकल्प। अनिश्चय की स्थिति में करने पर सफलता नहीं मिलती है, अनिश्चित स्थिति में रहने पर सफलता नहीं मिलती है, थोड़ा सा शेष रहना। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा कि धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। सहज मानी सामान्य रूप से आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके लिए लागू है ये लोकोक्ति। कि आप आराम से रोज लगातार सहज रूप से पढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको मिल जाएगी, सफलता मिलेगी। ये नहीं है कि अचानक ही आप पढ़े एक डेढ़ महीने तैयारी की और आपको सफलता मिल गई, ऐसा नहीं है। सहज पके सो मीठा। आनंद उसी नौकरी का आता है जो हम लगातार आराम से पढ़ते जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कृत्रिमता नहीं रहती है, स्वाभाविक रूप से पढ़ते हैं, नैसर्गिक रूप से पढ़ते हैं, तो उसका फल है वो बड़ा आनंददायी होता है, वो नौकरी भी अपने को अच्छी लगती है। तो चलते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प। धीरे धीरे कार्य करने लगे रहने से क्या हो जाता है? सफलता अच्छी मिलती है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो रहीम के दोए बच्चे आज भी पढ़ते हैं या गाते हैं, जो भी है, दोनों ही आ सकते हैं, पढ़ते हैं या गाते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि रेखांकित में सही है कि नहीं क्या? तो आप ध्यान रखना, रहीम विकल्प दे रखा है, रहीम दे रखा है, रिहिम दे रखा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? रहीमन दागा, ऐसे पढ़ते हैं। रहीम है वो, रहीम है ऐसे लिखा जाता है शब्द। रहीम शब्द क्या लिखा जाता है? बड़ा ई आता है रहीम में, छोटा नहीं आता है, बड़ी ई आएगी है के साथ। ये विकल्प गलत है। वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न दिया है ये। यानी सरल का सरल और कठिन का कठिन है, क्योंकि हम रात दिन पढ़ते भी है और वही दे दिया है यहाँ पर, इसलिए सरल का तो सरल लगेगा
और कठिन का कठिन है कि कौन सामान्य, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रहीम। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो विभिन्न का क्या देना है? पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द बताना है। समान, समान शब्द बताना है। किसका किसका बताना? समान, विभिन्न का। तो विभिन्न का देखो, तन तन तन, आयुध, भिन्न भिन्न, अड़चन। तो विभिन्न का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के लोग थे, इसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प। हम व्यवहार में बोलते हैं कि वहां तो भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों वाले लोग, यानी विभिन्न प्रकार के विचारों वाले लोग, तो पर्यायवाची बताना है, तो सही विकल्प 3 नंबर हो जाएगा। प्रश्न अगला देखिए, यानी एसएससी जेडी में ये 22 तारीख के जो पेपर हुआ था, चौथी पारी का वो पेपर है। कितना शानदार पेपर, अच्छा पेपर है। निम्नलिखित प्रश्न में ये इसमें से रिपीट होने की भी संभावना रहती है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। वाक्यांश क्या दे रखा है? ये दे रखा है, दूसरों में, के की जगह में है ये, दूसरों में दोष को खोजने वाला, दूसरों में दोष को खोजता है। ये शुद्ध वाक्य नहीं पूछा है, ऐसा हो सकता है आपको उसका अर्थ देखना पड़ेगा कि हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता है, दूसरों में दोष खोजता है। कमियां ढूंढना भी आ सकता है कि दूसरों में दोष खोजने वाला, दूसरों में कमियां ढूंढने वाला, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। कमियां ढूंढने वाला, उसके लिए सही विकल्प क्या होगा? अनुचर। ये तो राक्षस को, जो उसका राजा के पीछे पीछे चलते हैं उसको कहते हैं अनुचर, सेवक जो होता है उसके लिए आता है। त्रासदी यानी पीड़ा, जो त्रासदी का मतलब दुखदायी होता है। छिद्रान्वेषी, हस्तक्षेप, किसी बात को वहीं टोक देना, किसी बात कोई व्यक्ति बोलता है उसमें टोक देना हस्तक्षेप होता है, इसलिए कई सही उत्तर क्या होगा? छिद्रान्वेषी। अन्वेषी का अर्थ होता है खोजने वाला, छिद्रा का अर्थ होता है कमी, कमी खोजता है दूसरों में या दोष खोजता है। तो सही उत्तर, वास्तव में अच्छा प्रश्न है ये भी। छिद्रा अन्वेषी सोच नहीं सकते, तो इसलिए ये सही प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है। ये कहीं ना कहीं एग्जामों में आपको मिल ही जाएगा और ऐसे जीडी में रिपीट होने की संभावना रहती है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यही खाली स्थान ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। अब अगले ने बस रिक्त स्थान में पूछा है, तो ठीक का क्या लिखना है? पर्यायवाची लिखना है। ठीक शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी पर्यायवाची बताना है। तो ठीक का क्या हो जाएगा? नृप, उपयुक्त, पवित्र, इति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त। यानी ये ठीक है, ये बात आपकी सही है, उपयुक्त है, यानी ये आपकी मतलब लायक बात है। अंग्रेजी में लायक बोलते हैं। ये नृप का अर्थ होता है राजा। नृप का अर्थ क्या होता है? राजा होता है, राजा का पर्यायवाची शब्द है। पवित्र जो होता ही है, पवित्र के मतलब जो जिसको कह सकते हैं किसी प्रकार की कोई उसमें अपवित्रता नहीं है, वो पवित्र होता है। इति का मतलब होता है समाप्ति, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प उपयुक्त माना जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कई दिनों के पीछे, इसमें रेखांकित का पूछना है। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, कई के पीछे का सही क्या बताना है? इसमें रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन, हाँ, के पीछे का बताना है अर्थ। कई, इसको मतलब यहाँ कई दिनों के पीछे, यानी वाक्य तो सही है, ऐसे ही वाक्य हो जाना चाहिए। दूसरा कई दिनों के आगे आज धूप आई है, तो इसका समान अर्थ नहीं हुआ ना, इसका अर्थ समान होना चाहिए विकल्प का, तो ये भी नहीं है। कई दिनों के बाद आज धूप आई है, के आगे दो, के पीछे और के बाद एक ही अर्थ होता है। पीछे का मतलब होता है बाद में, और जो भाई पीछे तो जो रहेगा वही तो बाद में पहुंचेगा। तो इसका अर्थ ये देख लीजिए, जो पीछे रह गया वो बाद में पहुंचेगा दौड़ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कई दिनों के बाद। ये सही है एकदम। यहाँ ये विकल्प है वो क्या है? सही है, ऐसा आप चिन्ह लगा लीजिए। फिर तीसरा विकल्प पढ़ लीजिए, कई दिनों के बदले, ये भी नहीं होगा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सही विकल्प क्या माना जाएगा? 2 नंबर। देखो, कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, ये भी सही है। कई दिनों के बाद आज धूप आई, ये भी सही है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। हो सकता है विकल्प में आगे पीछे आ जाए प्रश्नों में, वो कोई नहीं है, लेकिन जहां ये है, जिस विकल्प में, वो उसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ है। अब क्या पूछा गया है? मुहावरा पूछा गया है। मुहावरा क्या है? पापड़ बेलना। कई बार बोलते हैं अपने, पापड़ बेलते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उसके लिए आता है कि जो बहुत मेहनत करता है उसके लिए आता है। सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना,
दूसरा बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, चालाकी दिखाकर काम निकालना, काम निकालने के लिए चापलूसी करना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1 नंबर, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, प्रत्येक प्रयास करना, हर प्रयास करना सफलता प्राप्ति के लिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। बाकी कोई इनके तीनों विकल्प क्या है? गलत है। चापलूसी से कोई लेना देना नहीं है, चालाकी कोई लेना देना नहीं है, पापड़ बेलना मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, इस पर ध्यान देना आप। तो ये भी अच्छा प्रश्न है मुहावरे वाला। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। किसका रेखांकित इसको कर रखा है? तो वधु का तद्भव, यानी वधु क्या है? मैं लिख देता हूं इधर। ये वधु में धू बड़ा आता है, स्त्री के लिए ध्यान रखना, बहु और वधु दोनों ही बड़ा आता है। इसका क्या बताना है अपने को? तत्सम रूप बताना है कि इसका तद्भव रूप बताना है वधु का। तो देखो, दुल्हन, दुल्हा, लोग, बेटी। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? दुल्हन। वधु को, वधु का क्या हो जाएगा? दुल्हन। यानी इसका सही तद्भव हो गया क्या? दुल्हन, वधु का। चलिए आगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। देखो, सदुपयोग हमेशा अच्छा ही होता है, तो अच्छा लगाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सही विकल्प कौन सा होगा इसमें? व्यक्ति को अच्छा सदुपयोग अपने समय का करना चाहिए। तो जहां अच्छा है वहां सदुपयोग नहीं आ सकता, और इसलिए ये दोनों में से एक है वो शब्द देख सकते हैं। व्यक्ति को अपने समय का समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसका मतलब है ये गलत आया, नहीं आना चाहिए। ये किस विकल्प में? 2 नंबर में। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। जहां वो गलती त्रुटि जहां जिस विकल्प में आती है वही होगा। हम खाने में, देखो प्रश्न देखो, पहले निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का। देखो प्रश्न लंबा आएगा, प्रश्न पढ़ लेना, लेकिन लंबा प्रश्न आएगा, बाकी की उत्तर तो एकदम प्रश्न सामान्य सा रहेगा। लंबा आया, देखो कि तद्भव रूप सही बताना है किसका? रेखांकित का, जो कोष्टक में दिया गया उसका। हम खाने में हमेशा, ये देखो अम्ली का इस कोष्टक में जो दिया गया उसका का उपयोग करते हैं। अब इसका क्या बताना है? तद्भव। यस, क्या है? संस्कृत रूप है। तो अम्ली का क्या कहते हैं? अचार, आंवले और इमली और हल्दी। तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा? अम्लिका का इमली। आमलक का आंवला होता है। आंवला किसका होता है? आमलक। कई बार ऐसा लिखा होता है और कई बार कुछ ऐसे लिख देते हैं जो कि आमलक, आमलक होता है। आमलक का मतलब आंवला। तो इस पर ध्यान देना कि आमलक का क्या हो जाएगा? आमलक का मतलब आंवला, आमलक यानी आंवला। तो ये आंवले का क्या, ये तो है आंवले का तत्सम। आप अगले ने पूछा है अम्लिका का तद्भव, तो अम्लिका का तद्भव क्या हो जाएगा? इमली हो जाएगा, इमली। इमली को संस्कृत में अम्ली का शब्द बोला जाता है, इसलिए संस्कृत भाषा को तत्सम और हिंदी भाषा को तद्भव। प्रश्न दिखाई दे रहा है सबको? आवाज सही आ रही है? एक बार आप जरूर कमेंट कर दें कि आवाज सही आ रही है, फिर आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। बेगम अपने, क्या पूछा है इसमें? रेखांकित का विलोम पूछा है, बेगम का विलोम शब्द। बेगम अपने, अब अपने वाक्य को कोई लेना देना नहीं, अपने को रेखांकित शब्द से लेना देना है। तो बेगम का सही क्या बताना है? विलोम। तो बेगम का रानी समानार्थी है, राजकुमार, चाकर, बादशाह। तो राजकुमार तो हो जाएगा किसका? रानी का, या जिसको रानी का राजा होता है, और राजकुमारी का राजकुमार हो जाएगा। राजकुमारी का क्या हो जाएगा? राजकुमार, और रानी का राजा, और बेगम का बादशाह। ये ध्यान रखना, ऐसे विलोम शब्द। रानी का क्या हो जाएगा? राजा। राजकुमार किसका हो जाएगा? राजकुमारी का राजकुमार हो जाएगा। ये इसका विलोम हो गया, ये इसका विलोम हो गया। और चाकर कहते हैं, नौकर को ही कहते हैं चाकर। तो जो नौकर है वो अलग शब्द है चाकर, यानी चाकर किसका प्रयोग शब्द है? नौकर का। अगले ने पूछा बेगम का विलोम, तो बादशाह। अगला देखिए, मालिक बोलते हैं ना, मालिक का चाकर हो जाएगा, चाकर मालिक का हो जाएगा। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं जो प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प में दिए गए। चारों विकल्प में कौन सा विकल्प? वही 16 से 20 वाले 5%। अब इसमें जो ये एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 16 प्रश्न में दे रखा है कि विकल्प 1 के लिए उपयुक्त सही विकल्प कौन सा होगा। यानी यहाँ जो है कौन सा आएगा, कि यहाँ पढ़ो आप पहले इसको। कार्तिक कृष्णा, अमावस्या को दीपावली, दीपावली शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। दीपावली पढ़ती हैं, उठती हैं, चलती है, पढ़ती हैं। तो दीपावली आती है या पढ़ती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ती शब्द आ जाएगा।
कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, दीपावली आती है, तो आती शब्द नहीं है इसमें, तो क्या हो गया, पड़ती है, चलती तो है ही नहीं। और ये तो हो जाएगा पहले में, इसका मतलब है 16वें का पहले में इसमें क्या बना जाएगा, पड़ती है। दूसरा देखना, कार्तिक कृष्ण अमावस्या वाला हो गया, इसे खालिस्तान से लोग, इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं, इस मान से लोग दिवाली मनाते हैं, इस मालूम से लोग दिवाली मनाते हैं, इस भयभीत से लोग दिवाली मनाते हैं, इस भाव से, इस भाव से क्या करते हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दिवाली पड़ती है, इस भाव से लोग दिवाली मनाते हैं कि राम अयोध्या में, राम अयोध्या में। अब तीसरा किस में मिलेगा, 18वें नंबर प्रश्न में। तो इसमें दे रखा है कि 3 के लिए सही उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, तो अयोध्या में क्या हुई थी, राम का अयोध्या में बातचीत, अनुभव, पांव, राज्याभिषेक। तो उस दिन क्या हुआ था, 3 नंबर में क्या जाएगा, राज्याभिषेक हुआ था अमावस्या के दिन। क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, तो राज्याभिषेक हुआ। और अगला देखिए प्रश्न नंबर 19, रिक्त स्थान 4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। और खालिस्तान में दीप जलाए गए, हर हर, घर घर, दूर पास, कहीं कहीं, तो क्या जलाए गए, आपको सामान्य सा विकल्प है, घर घर दीप जलाए गए उनका। अब अगला में 5वां देखिए, देखो सब में वही है, उनका खालिस्तान राज्याभिषेक हुआ, उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ, लंबा राज्याभिषेक हुआ, शब्दहीन राज्याभिषेक हुआ, कर्तव्य राज्याभिषेक हुआ। तो उनका विधिवत क्या किया गया, राज्याभिषेक हुआ, और लोग घर घर में दीप जलाते हैं। ये 5 नंबर का विकल्प हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, आप आराम से अगर पढ़ेंगे प्रश्न को, प्रश्न आप धैर्य से पढ़े। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अच्छा कंपिटिटर वही होता है, तैयारी करने के बाद प्रश्नों पढ़ते समय धैर्य रखता है। और एक कंपिटिटर की पहचान होती है कि वो धैर्य से पढ़ता है, तैयारी करते समय भी धैर्य रखता है। धैर्य रखने वाला ही सफल होता है। जो बच्चा धैर्य नहीं रखता है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसा रहता है कि मैं सफल हो गया, आगे कुछ नहीं करूंगा। फिर वो जो व्यक्ति पे सफल हो जाता है, तो वही मान लीजिए सफलता की निशानी है। सफल आप जरूर होने वाले हो, उस समय आप उस सफलता को ताकत बना लो। आप ये सोचो कि मैं सफल हो गया, तो मैं अब आगे ध्यान रखूंगा कि मेरी कमी क्या रही है, और आप आराम से धैर्य से पढ़ेंगे। धैर्य बहुत जरूरी है। जो कहते हैं ना, गम खाता है किसी चीज का, धैर्य रखता है, वो व्यक्ति, बच्चा या कोई भी आदमी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है धैर्य। मैंने एक दिन कहा था कि मैं इसका पर विशेष आपको एक मोटिवेशन, मेरे जीवन का अनुभव बताऊंगा मैं, आप वीडियो बना करके, कि जीवन में किस प्रकार से धैर्य मैंने रखा। और मैं आपको कह सकता हूं कि कितनी बेरोजगारी देखी, फिर लास्ट में लगा, कैसे लगा। इसका मतलब एक ही देखा मैंने कि मैं धैर्य नहीं रखता तो सफल नहीं होता। क्योंकि मैं असफल हो जाता, मैं सोचता मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैं तो 30 साल का हो गया, अब क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा। धैर्य रखा, अंतिम प्रयास किया, वो नहीं होता तो और अंतिम प्रयास करता। जीवन में ऐसा ही रहता है कि इस बार प्रयास करेंगे, एक बस लास्ट ये प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति को जब आशा जागृत हो जाती है कि अगली बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, ये जिस दिन आपने धारणा बना ली, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। एक दिन हमारी क्लास मिस हुई थी, बाकी आपको विधिवत रूप से 6 बजे क्लास मिलेगी। और आप सुबह के समय पढ़ा हुआ व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। इसलिए 20% तो हम आराम से तैयारी कर सकते हैं, टुकड़ों में 20-20% तो कर रहे हैं। अब आपको कल पढ़ाया जाएगा अगली कक्षा में, अगला वीडियो जो आपको मिलेगा, अगली क्लास जो होगी हमारी, वो पर्यायवाची शब्दों की होगी। पर्यायवाची शब्द ज्यादा हो जाएंगे तो उसको हम कम 2 वीडियो में करवा देंगे, 2 क्लास ले लेंगे। 2 क्लास लेने के बाद आप तीसरी क्लास में पर्यायवाची से संबंधित प्रश्नों को करना। प्रश्नों में वही बात है, 40 से 50 प्रश्न लेके आएंगे। तो आप कमर कस लीजिए, तैयार रहिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। आपने सुना, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका।